अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत श्रुति के प्रेम से माफी मांगने से होती है। वह कहती है कि वह मुकेश से बात कर सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सुधीर को मना नहीं पाएगा। राही भी प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े ग्राहकों को संभालेगा, लेकिन प्रेम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर प्रेरणा और अनुपमा आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय सुधीर को लेकर आता है और अनुपमा से उसका परिचय कराता है। सुधीर पूछता है कि क्या वह उसके 30 लोगों की टीम को संभाल पाएगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि ग्राहक खाना खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वह सेवा करते करते नहीं थकेगी। ये देखकर प्रेम और श्रुति हैरान रह जाते हैं कि मुकेश अब अनुपमा के कैफे में आया है। श्रुति तुरंत प्रेरणा पर आरोप लगा देती है कि उसी ने अनुपमा को ग्राहकों की जानकारी दी। प्रेरणा अपना बचाव करती है, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि वे 30 लोग आखिरी ग्राहक नहीं थे और अनुपमा उनकी दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंदी है। लेकिन प्रेम गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। जाते जाते प्रेरणा कहती है कि श्रुति के प्रभाव में आकर प्रेम खुद को बर्बाद कर रहा है। राही माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा कैफे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि किसी ने कभी उसे इस तरह प्यार से खाना नहीं खिलाया। दिग्विजय उसे अपने लिए समय निकालने की सलाह देता है। अनुपमा उसकी बात मानती है और वादा करती है कि अब वह खुद का भी ख्याल रखेगी। इसी बीच अंश की मुलाकात रोती हुई प्रेरणा से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बाद में अंश प्रेरणा को लेकर अनुपमा के पास आता है और बताता है कि प्रेम ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। श्रुति और प्रेम अब भी प्रेरणा को गद्दार मानते हैं। अंश चाहता है कि प्रेरणा उनके साथ काम करे। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रेरणा टूट जाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि राही और प्रेम भी उसके बारे में इतना गलत सोचते हैं। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। लीला को जब पता चलता है कि अनुपमा प्रेरणा को घर में रखना चाहती है, तो वह भड़क उठती है। परितोष और पाखी भी विरोध करते हैं। लीला साफ कह देती है कि अगर प्रेरणा इस घर में आई, तो वह अनुपमा को ही घर से निकाल देगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा भगवान से राही और प्रेम को सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। दूसरी ओर ईशानी अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अनुपमा को प्रेरणा का एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसने प्रेम के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। हमारा विचार, अब कहानी बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। श्रुति धीरे धीरे प्रेम और राही को अनुपमा के खिलाफ पूरी तरह भड़का रही है। प्रेम का गुस्सा उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा हर हाल में शांत और मजबूत बनी हुई है। प्रेरणा की हालत देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड काफी भावुक और बड़े खुलासों से भरे होंगे। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत श्रुति के प्रेम से माफी मांगने से होती है। वह कहती है कि वह मुकेश से बात कर सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सुधीर को मना नहीं पाएगा। राही भी प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े ग्राहकों को संभालेगा, लेकिन प्रेम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर प्रेरणा और अनुपमा आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय सुधीर को लेकर आता है और अनुपमा से उसका परिचय कराता है। सुधीर पूछता है कि क्या वह उसके 30 लोगों की टीम को संभाल पाएगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि ग्राहक खाना खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वह सेवा करते करते नहीं थकेगी। ये देखकर प्रेम और श्रुति हैरान रह जाते हैं कि मुकेश अब अनुपमा के कैफे में आया है। श्रुति तुरंत प्रेरणा पर आरोप लगा देती है कि उसी ने अनुपमा को ग्राहकों की जानकारी दी। प्रेरणा अपना बचाव करती है, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि वे 30 लोग आखिरी ग्राहक नहीं थे और अनुपमा उनकी दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंदी है। लेकिन प्रेम गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। जाते जाते प्रेरणा कहती है कि श्रुति के प्रभाव में आकर प्रेम खुद को बर्बाद कर रहा है।
राही माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा कैफे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि किसी ने कभी उसे इस तरह प्यार से खाना नहीं खिलाया। दिग्विजय उसे अपने लिए समय निकालने की सलाह देता है। अनुपमा उसकी बात मानती है और वादा करती है कि अब वह खुद का भी ख्याल रखेगी। इसी बीच अंश की मुलाकात रोती हुई प्रेरणा से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बाद में अंश प्रेरणा को लेकर अनुपमा के पास आता है और बताता है कि प्रेम ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। श्रुति और प्रेम अब भी प्रेरणा को गद्दार मानते हैं। अंश चाहता है कि प्रेरणा उनके साथ काम करे। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रेरणा टूट जाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि राही और प्रेम भी उसके बारे में इतना गलत सोचते हैं। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। लीला को जब पता चलता है कि अनुपमा प्रेरणा को घर में रखना चाहती है, तो वह भड़क उठती है। परितोष और पाखी भी विरोध करते हैं। लीला साफ कह देती है कि अगर प्रेरणा इस घर में आई, तो वह अनुपमा को ही घर से निकाल देगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा भगवान से राही और प्रेम को सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। दूसरी ओर ईशानी अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अनुपमा को प्रेरणा का एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसने प्रेम के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। हमारा विचार अब कहानी बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। श्रुति धीरे धीरे प्रेम और राही को अनुपमा के खिलाफ पूरी तरह भड़का रही है। प्रेम का गुस्सा उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा हर हाल में शांत और मजबूत बनी हुई है। प्रेरणा की हालत देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड काफी भावुक और बड़े खुलासों से भरे होंगे। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत श्रुति के प्रेम से माफी मांगने से होती है। वह कहती है कि वह मुकेश से बात कर सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सुधीर को मना नहीं पाएगा। राही भी प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े ग्राहकों को संभालेगा, लेकिन प्रेम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर प्रेरणा और अनुपमा आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय सुधीर को लेकर आता है और अनुपमा से उसका परिचय कराता है। सुधीर पूछता है कि क्या वह उसके 30 लोगों की टीम को संभाल पाएगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि ग्राहक खाना खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वह सेवा करते करते नहीं थकेगी। ये देखकर प्रेम और श्रुति हैरान रह जाते हैं कि मुकेश अब अनुपमा के कैफे में आया है। श्रुति तुरंत प्रेरणा पर आरोप लगा देती है कि उसी ने अनुपमा को ग्राहकों की जानकारी दी। प्रेरणा अपना बचाव करती है, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि वे 30 लोग आखिरी ग्राहक नहीं थे और अनुपमा उनकी दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंदी है। लेकिन प्रेम गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। जाते जाते प्रेरणा कहती है कि श्रुति के प्रभाव में आकर प्रेम खुद को बर्बाद कर रहा है। राही माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा कैफे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि किसी ने कभी उसे इस तरह प्यार से खाना नहीं खिलाया। दिग्विजय उसे अपने लिए समय निकालने की सलाह देता है। अनुपमा उसकी बात मानती है और वादा करती है कि अब वह खुद का भी ख्याल रखेगी। इसी बीच अंश की मुलाकात रोती हुई प्रेरणा से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बाद में अंश प्रेरणा को लेकर अनुपमा के पास आता है और बताता है कि प्रेम ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। श्रुति और प्रेम अब भी प्रेरणा को गद्दार मानते हैं। अंश चाहता है कि प्रेरणा उनके साथ काम करे। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रेरणा टूट जाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि राही और प्रेम भी उसके बारे में इतना गलत सोचते हैं। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। लीला को जब पता चलता है कि अनुपमा प्रेरणा को घर में रखना चाहती है, तो वह भड़क उठती है। परितोष और पाखी भी विरोध करते हैं। लीला साफ कह देती है कि अगर प्रेरणा इस घर में आई, तो वह अनुपमा को ही घर से निकाल देगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा भगवान से राही और प्रेम को
सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। दूसरी ओर ईशानी अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अनुपमा को प्रेरणा का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने प्रेम के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। हमारा विचार, अब कहानी बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। श्रुति धीरे धीरे प्रेम और राही को अनुपमा के खिलाफ पूरी तरह भड़का रही है। प्रेम का गुस्सा उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा हर हाल में शांत और मजबूत बनी हुई है। प्रेरणा की हालत देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड काफी भावुक और बड़े खुलासों से भरे होंगे। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत श्रुति के प्रेम से माफी मांगने से होती है। वह कहती है कि वह मुकेश से बात कर सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सुधीर को मना नहीं पाएगा। राही भी प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े ग्राहकों को संभालेगा, लेकिन प्रेम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर प्रेरणा और अनुपमा आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय सुधीर को लेकर आता है और अनुपमा से उसका परिचय कराता है। सुधीर पूछता है कि क्या वह उसके 30 लोगों की टीम को संभाल पाएगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि ग्राहक खाना खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वह सेवा करते करते नहीं थकेगी। ये देखकर प्रेम और श्रुति हैरान रह जाते हैं कि मुकेश अब अनुपमा के कैफे में आया है। श्रुति तुरंत प्रेरणा पर आरोप लगा देती है कि उसी ने अनुपमा को ग्राहकों की जानकारी दी। प्रेरणा अपना बचाव करती है, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि वे 30 लोग आखिरी ग्राहक नहीं थे और अनुपमा उनकी दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंदी है। लेकिन प्रेम गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। जाते जाते प्रेरणा कहती है कि श्रुति के प्रभाव में आकर प्रेम खुद को बर्बाद कर रहा है। राही माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा कैफे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि किसी ने कभी उसे इस तरह प्यार से खाना नहीं खिलाया। दिग्विजय उसे अपने लिए समय निकालने की सलाह देता है। अनुपमा उसकी बात मानती है और वादा करती है कि अब वह खुद का भी ख्याल रखेगी। इसी बीच अंश की मुलाकात रोती हुई प्रेरणा से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बाद में अंश प्रेरणा को लेकर अनुपमा के पास आता है और बताता है कि प्रेम ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। श्रुति और प्रेम अब भी प्रेरणा को गद्दार मानते हैं। अंश चाहता है कि प्रेरणा उनके साथ काम करे। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रेरणा टूट जाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि राही और प्रेम भी उसके बारे में इतना गलत सोचते हैं। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। लीला को जब पता चलता है कि अनुपमा प्रेरणा को घर में रखना चाहती है, तो वह भड़क उठती है। परितोष और पाखी भी विरोध करते हैं। लीला साफ कह देती है कि अगर प्रेरणा इस घर में आई, तो वह अनुपमा को ही घर से निकाल देगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा भगवान से राही और प्रेम को सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। दूसरी ओर ईशानी अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अनुपमा को प्रेरणा का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने प्रेम के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। हमारा विचार, अब कहानी बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। श्रुति धीरे धीरे प्रेम और राही को अनुपमा के खिलाफ पूरी तरह भड़का रही है। प्रेम का गुस्सा उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा हर हाल में शांत और मजबूत बनी हुई है। प्रेरणा की हालत देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड काफी भावुक और बड़े खुलासों से भरे होंगे। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत श्रुति के प्रेम से माफी मांगने से होती है। वह कहती है कि वह मुकेश से बात कर सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सुधीर को मना नहीं पाएगा। राही भी प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े ग्राहकों को संभालेगा, लेकिन प्रेम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर प्रेरणा और अनुपमा आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय सुधीर को लेकर आता है और अनुपमा से उसका परिचय कराता है। सुधीर पूछता है कि क्या वह उसके 30 लोगों की टीम को संभाल पाएगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि
ग्राहक खाना खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वह सेवा करते करते नहीं थकेगी। ये देखकर प्रेम और श्रुति हैरान रह जाते हैं कि मुकेश अब अनुपमा के कैफे में आया है। श्रुति तुरंत प्रेरणा पर आरोप लगा देती है कि उसी ने अनुपमा को ग्राहकों की जानकारी दी। प्रेरणा अपना बचाव करती है, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि वे 30 लोग आखिरी ग्राहक नहीं थे और अनुपमा उनकी दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंदी है। लेकिन प्रेम गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। जाते जाते प्रेरणा कहती है कि श्रुति के प्रभाव में आकर प्रेम खुद को बर्बाद कर रहा है। राही माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा कैफे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि किसी ने कभी उसे इस तरह प्यार से खाना नहीं खिलाया। दिग्विजय उसे अपने लिए समय निकालने की सलाह देता है। अनुपमा उसकी बात मानती है और वादा करती है कि अब वह खुद का भी ख्याल रखेगी। इसी बीच अंश की मुलाकात रोती हुई प्रेरणा से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बाद में अंश प्रेरणा को लेकर अनुपमा के पास आता है और बताता है कि प्रेम ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। श्रुति और प्रेम अब भी प्रेरणा को गद्दार मानते हैं। अंश चाहता है कि प्रेरणा उनके साथ काम करे। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रेरणा टूट जाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि राही और प्रेम भी उसके बारे में इतना गलत सोचते हैं। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। लीला को जब पता चलता है कि अनुपमा प्रेरणा को घर में रखना चाहती है, तो वह भड़क उठती है। परितोष और पाखी भी विरोध करते हैं। लीला साफ कह देती है कि अगर प्रेरणा इस घर में आई, तो वह अनुपमा को ही घर से निकाल देगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा भगवान से राही और प्रेम को सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। दूसरी ओर ईशानी अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अनुपमा को प्रेरणा का एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसने प्रेम के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। हमारा विचार, अब कहानी बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। श्रुति धीरे धीरे प्रेम और राही को अनुपमा के खिलाफ पूरी तरह भड़का रही है। प्रेम का गुस्सा उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा हर हाल में शांत और मजबूत बनी हुई है। प्रेरणा की हालत देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड काफी भावुक और बड़े खुलासों से भरे होंगे। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत श्रुति के प्रेम से माफी मांगने से होती है। वह कहती है कि वह मुकेश से बात कर सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सुधीर को मना नहीं पाएगा। राही भी प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े ग्राहकों को संभालेगा, लेकिन प्रेम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर प्रेरणा और अनुपमा आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय सुधीर को लेकर आता है और अनुपमा से उसका परिचय कराता है। सुधीर पूछता है कि क्या वह उसके 30 लोगों की टीम को संभाल पाएगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि ग्राहक खाना खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वह सेवा करते करते नहीं थकेगी। ये देखकर प्रेम और श्रुति हैरान रह जाते हैं कि मुकेश अब अनुपमा के कैफे में आया है। श्रुति तुरंत प्रेरणा पर आरोप लगा देती है कि उसी ने अनुपमा को ग्राहकों की जानकारी दी। प्रेरणा अपना बचाव करती है, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि वे 30 लोग आखिरी ग्राहक नहीं थे और अनुपमा उनकी दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंदी है। लेकिन प्रेम गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। जाते जाते प्रेरणा कहती है कि श्रुति के प्रभाव में आकर प्रेम खुद को बर्बाद कर रहा है। राही माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा कैफे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि किसी ने कभी उसे इस तरह प्यार से खाना नहीं खिलाया। दिग्विजय उसे अपने लिए समय निकालने की सलाह देता है। अनुपमा उसकी बात मानती है और वादा करती है कि अब वह खुद का भी ख्याल रखेगी। इसी बीच अंश की मुलाकात रोती हुई प्रेरणा से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बाद में अंश प्रेरणा को लेकर अनुपमा के पास आता है और बताता है कि प्रेम ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। श्रुति और प्रेम अब भी प्रेरणा को
गद्दार मानते हैं। अंश चाहता है कि प्रेरणा उनके साथ काम करे। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रेरणा टूट जाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि राही और प्रेम भी उसके बारे में इतना गलत सोचते हैं। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। लीला को जब पता चलता है कि अनुपमा प्रेरणा को घर में रखना चाहती है तो वह भड़क उठती है। परितोष और पाखी भी विरोध करते हैं। लीला साफ कह देती है कि अगर प्रेरणा इस घर में आई तो वह अनुपमा को ही घर से निकाल देगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा भगवान से राही और प्रेम को सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। दूसरी ओर ईशानी अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अनुपमा को प्रेरणा का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने प्रेम के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। हमारा विचार, अब कहानी बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। श्रुति धीरे धीरे प्रेम और राही को अनुपमा के खिलाफ पूरी तरह भड़का रही है। प्रेम का गुस्सा उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा हर हाल में शांत और मजबूत बनी हुई है। प्रेरणा की हालत देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड काफी भावुक और बड़े खुलासों से भरे होंगे। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत श्रुति के प्रेम से माफी मांगने से होती है। वह कहती है कि वह मुकेश से बात कर सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सुधीर को मना नहीं पाएगा। राही भी प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े ग्राहकों को संभालेगा, लेकिन प्रेम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर प्रेरणा और अनुपमा आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय सुधीर को लेकर आता है और अनुपमा से उसका परिचय कराता है। सुधीर पूछता है कि क्या वह उसके 30 लोगों की टीम को संभाल पाएगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि ग्राहक खाना खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वह सेवा करते करते नहीं थकेगी। ये देखकर प्रेम और श्रुति हैरान रह जाते हैं कि मुकेश अब अनुपमा के कैफे में आया है। श्रुति तुरंत प्रेरणा पर आरोप लगा देती है कि उसी ने अनुपमा को ग्राहकों की जानकारी दी। प्रेरणा अपना बचाव करती है, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि वे 30 लोग आखिरी ग्राहक नहीं थे और अनुपमा उनकी दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंदी